हाँ जी, मेरे सीए इंटर के प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज से ठीक 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने अदर लॉस के और एलएलपी के 12 घंटे के अंदर पूरा जबरदस्त रिवीजन करके उसके क्वेश्चन करा के एमसीक्यू करा के सारी चीजें करवा ली थी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वीडियो है। वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सीए इंटर लॉ सुपर पावर बैच है जिसमें लिखा है सिक्योर 50 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर से। तो दोस्तों, इसी वीडियो को ध्यान पे रखते हुए दोस्तों, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए, इंस्टाग्राम में मैसेज आए और टेलीग्राम में जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं उनका भी बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया कि सर इससे हमारी बहुत तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही है। बट उनने बोला सर कॉर्पोरेट लॉ के लिए थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि कॉर्पोरेट लॉ की भी वीडियोस है, बट आप थोड़ा बता दीजिए उसमें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और सेक्शंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जिसको हम करके जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वाला जो आपको वीडियो दिख रहा है सीए इंटर सुपर पावर बैच, यहाँ पे तो मैंने पूरी वीडियो के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन सब करवा दिए थे। इसीलिए हमने 1 डे बिफोर सेशन कोई भी नहीं रखा, क्योंकि 1 महीने पहले ही हमने सारी चीजें डाल के रखी हुई थी। और इसके अलावा जितने भी आपको कॉर्पोरेट लॉ के जो सेशन चाहिए, या आप मेरी जैसी प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा सीए इंटर लॉ जनवरी 25 सितंबर 2025, इसमें कॉर्पोरेट लॉ की भी इसी शिद्दत से सारे रिविजन लेक्चर डले हुए हैं। तो अब सवाल आता है कि सर कॉर्पोरेट लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, क्योंकि सर ये जो सुपर पावर बैच आपने ये दिया था, ये वाला जो है सुपर पावर बैच, इसको हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। 4 चैप्टर करके उनको पूरा विश्वास है कि 50 मार्क्स उनके आ जाएंगे, और ये हमने 1 महीने पहले ही कर दिया था। और इस कंटेंट का कोई मैच ही नहीं है। इसमें मैंने फेमा, एलएलपी, जीसीए और आईओएस सिर्फ पढ़ाया नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ पूरे इनके एमसीक्यू कराए हैं, केस बेस्ड एमसीक्यू कराए हैं, और साथ साथ में आपके क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो इसको तो बच्चे अभी भी रात को बैठ के देख ही रहोगे। अब सवाल आता है सर कॉर्पोरेट लॉ का कुछ बता दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर मेरे जानकारी में जो आपको एकदम कम मेहनत करके ज्यादा मार्क्स दिला सकता है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 5 यानी कि शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी, चैप्टर नंबर 7 हो गया मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो 4 चैप्टर है, साथ में 10th वाला चैप्टर ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला चैप्टर, ये 4 चैप्टर तो आप बहुत तरीके से कर लेना, क्योंकि जो 4 चैप्टर पीछे के आपने किया एलएलपी, फेमा, जीसीए, आईओएस, वहां पे आपको मिनिमम 45 से 50 मार्क्स मिल जाएंगे। ये चैप्टर्स करने से आपको मिनिमम 20 मार्क्स तो ये दिलवाई देंगे ऑन एन एवरेज। अब इसके बाद जो अगर आपका बचता है कि फिर उसके बाद आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, डिविडेंड वाला चैप्टर, चार्जेस वाला चैप्टर, अकाउंट्स वाला चैप्टर, ये आप कर सकते हो। लेकिन पहले सब्सटेंशियल पोर्शन जो है कॉर्पोरेट लॉ का, वो आप कर सकते हो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, 5 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के ऊपर क्वेश्चन आता ही हर बार, एंड ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ये आपका सब्सटेंशियल पोर्शन कवर कर लेगा। ये जो पीछे की चीज है 1 2 3 8 6 9, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसा नहीं कि इनमें से सवाल नहीं बनेंगे, बट हाँ, सब्सटेंशियल पोर्शन कॉर्पोरेट लॉ में कवर करने वाले ये है। बाद में आप ये देखो, छोटा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड, चैप्टर नंबर 6, ये जल्दी होने वाले चैप्टर है, आप इनको लास्ट में भी करेंगे तो ये हो जाएंगे आराम से। बट अगर आपको सब्सटेंशियल वे में पढ़ना, इंपॉर्टेंट चीजें करना है, तो आप पहले इनको कवर करके ले। एंड एनीवेज जो मैंने मैराथन्स करवाए हैं उसमें मैंने सेक्शंस बताते हुए गया हूं कि भाई इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड सो ऑन। एंड इसीलिए मैं आज कोई सेशन लेके नहीं आया, क्योंकि हमने ऑलरेडी 1 महीने पहले सारी चीजें युद्ध स्तर पे करके रखी हुई थी। मैं आपकी सेल्फ स्टडी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। बट अभी जब मैं डाउट सॉल्व कर रहा था तो बच्चों के लगातार कॉर्पोरेट लॉ के लिए सवाल आ रहे थे कि सर पहले कौन सा कर ले, बाद में कौन सा कर ले। तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना उचित रहेगा इस टाइम में, कि मैं आपको बता दूं कि आप इस तरीके से जा सकते हो। अगर आपने वो वीडियो देख लिया, ये वाला अगर आपने वीडियो देख लिया और आपने पीछे के पूरे चैप्टर कर लिए हैं, यानी कि एलएलपी, फेमा, आईओएस, जीसीए, तो इसका मतलब यह है कि आपने मिनिमम 45 से 50 मार्क्स तो अपना सिक्योर कर लिया, क्योंकि इस कंटेंट का कोई तोड़ नहीं है दोस्त। लेकिन अब जो कॉर्पोरेट लॉ के लिए आपको आ रहा था कि उसमें बहुत सारे चैप्टर है, आप सब्सटेंशियल बता दीजिए, तो बेटा ये 4 चैप्टर तो आप सब्सटेंशियल यानी कि ये करके ही जाना है इसको। हाँ, आप इसको बाद बाद में कर सकते हो आराम से। तो दैट्स ऑल दोस्तों, हमारी सारी चीजें एक बार आपको वापस से बता देता हूँ। यहाँ पे एक तो ये वाला बैच है जिसमें मैंने एक ही वीडियो के अंदर एमसीक्यू के साथ सारी चीज की। आपको कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर भी देखना है तो आप वो देख सकते हो एमसीक्यू के साथ, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी करो, अगर आपको इनकी जरूरत नहीं तो आप बिंदास सेल्फ स्टडी में जाओ। प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको ये सारी चीज यहाँ पे मिल जाएगी। तो जो 4 चैप्टर मैंने आपको बताया उनके भी वीडियो लेक्चर आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप यहाँ से रिवाइज करना चाहते हो यहाँ से कर लो, खुद करना चाहते हो तो खुद कर लो, लेकिन ये 4 चैप्टर जरूर करिएगा। दैट्स ऑल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और कल मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है, मैं शायद वीडियो पोस्ट ना कर पाऊं, तो मैं अभी से ही आपको बोलना चाहता हूँ, आई विश यू ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे भाई और बहनों। आपका एग्जाम बहुत 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 अच्छा जाएगा।
कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, बच्चे घबराते हैं कि मेरे को पूरा याद आएगा कि नहीं आएगा। अरे आप रोबोट नहीं हो कि आपने एक बार दिमाग लगाया और पूरा सिलेबस आपके पास आ गया। थोड़ा सा स्पेसिफिक सोच के देखिए। मान लो मैं 103 आपसे पूछता हूँ, बताओ, तुरंत आपके दिमाग में आएगा कोरम है, पब्लिक में इतना कोरम चाहिए, प्राइवेट में इतना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपको वहां पे दिखेगा तो आपको वहां पे याद आएगा। स्टेप्स मार्क्स आपको मिलते हैं। आपने अगर कंक्लूजन सही से नहीं लिखा, प्रोविजन अगर आपने अच्छे से लिखा है, उसका मार्क्स मिलेगा। हो सकता है आपने प्रोविजन आड़ा तिरछा लिखा लेकिन कंक्लूजन अच्छा लिखा, उसका स्टेप्स मार्क्स मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, रट्टू तोता मत बनिएगा कि मॉड्यूल की कट टू कट लैंग्वेज लिखने जा रहे हो। कीवर्ड्स का आप ध्यान रखना, की फ्रेजेस का ध्यान रखना, और उसके बाद आगे चीजें की चीज अपने आप फ्रेम कर सकते हो। दैट्स ऑल दोस्तों। कल का आपका एग्जाम बहुत 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 अच्छा जाएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं दोस्तों। बिल्कुल घबराइएगा मत। आई विश यू ऑल द बेस्ट। एकदम जबरदस्त तरीके से जाइए, बिंदास हो जाके जाइए। 3 घंटे के अंदर जबरदस्त परफॉर्म करके आइए और इस वीडियो के नीचे बताइएगा सर पेपर बहुत जबरदस्त गया। दैट्स ऑल दोस्तों। आई विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। टेक केयर, बाय बाय।